अध्याय 11। आसमान में उभरी काली दरार लगातार फैलती जा रही थी। पूरा मेट्रो स्टेशन कांप रहा था। दीवारों से पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे और लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन आरव की नज़र सिर्फ आयरा पर थी। उसकी आंखें लाल और सुनहरी रोशनी के बीच बदल रही थीं, जैसे उसके अंदर दो शक्तियां लड़ रही हों। आयरा, मेरी तरफ देखो। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। आयरा दर्द से कांप उठी। उसके दिमाग में आवाज़ें गूंज रही थीं। तुम मेरी हो, तुम अंधकार का हिस्सा हो, वापस आओ। उसने अपने कान बंद कर लिए। नहीं, नहीं। तभी अचानक उसके हाथ में पकड़ा गुलाबी फूल तेजी से चमकने लगा और अगले ही पल पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। आरव की आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा देखा, वो अब मेट्रो स्टेशन में नहीं था। उसके सामने एक विशाल महल खड़ा था। चारों तरफ नीला आसमान, हरी घास और हवा में जादू की चमक। ये कहाँ है हम? उसने हैरानी से पूछा। यादों में, आवाज आयरा की थी। आरव पलटा। आयरा उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अलग दिख रही थी। उसने सफेद और सुनहरे रंग के शाही कपड़े पहने थे। उसकी आंखों में दर्द नहीं, शांति थी। ये मेरा अतीत है, उसने धीमे से कहा। आरव चारों तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा, महल के आंगन में छोटी उम्र की आयरा खेल रही थी। उसके आसपास लोग मुस्कुरा रहे थे। तो तुम सच में किसी राजघराने से थी? आयरा हल्का सा मुस्कुराए। एल्थार की अंतिम राजकुमारी। अचानक आसमान काला होने लगा, हवा भारी हो गई। महल के लोग घबराने लगे और फिर एक विशाल काली दरार आसमान में उभरी। उसी दरार से आवाज आई, मैं लौट आया हूँ। आरव का दिल बैठ गया। अंधकार, महल के जादूगर तुरंत आयरा के चारों तरफ आ गए। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, समय आ गया है। छोटी आयरा डर गई। क्या हो रहा है? बूढ़े जादूगर की आंखें भर आईं। तुम्हें चुना गया है। दृश्य अचानक बदल गया। अब आयरा एक अंधेरे कमरे में थी। चारों तरफ जादुई चिन्ह बने थे। बीच में वही गुलाबी फूल चमक रहा था। दर्जनों जादूगर उसके चारों तरफ खड़े मंत्र पढ़ रहे थे। आरव ने देखा, काली ऊर्जा धीरे धीरे आयरा के शरीर में समा रही थी। ये क्या कर रहे हैं? उसने चिल्लाकर पूछा। आयरा की आवाज भारी हो गई। उन्होंने अंधकार को रोकने के लिए उसे मेरे अंदर बांध दिया। आरव की सांस रुक गई। क्या? आयरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं पैदा नहीं हुई थी अंधकार के साथ। उन्होंने उसे मेरे अंदर कैद किया। दृश्य फिर बदल गया। अब पूरा महल जल रहा था। लोग चीख रहे थे और बीच में युवा आयरा खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसके शरीर से निकली काली ऊर्जा सब कुछ तबाह कर रही थी। रुको, वो खुद चीख रही थी। मैं ये नहीं करना चाहती। लेकिन अंधकार की आवाज हंस रही थी। तुम और मैं अब एक हैं। आरव का दिल टूटने लगा। अब उसे समझ आ रहा था, आयरा कभी विलेन नहीं थी। वो तो बचपन से ही एक कैद थी। दृश्य टूटने लगा। महल राख में बदल गया और आखिर में आरव ने आयरा को अकेले बैठे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सब खो दिया, उसने टूटी आवाज में कहा। अपना घर, अपना परिवार, अपनी दुनिया। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। आयरा, उसने पहली बार महसूस किया, उसके अंदर जितना अंधकार था, उससे कहीं ज्यादा दर्द था। आयरा ने उसकी तरफ देखा। अब तुम सच जानते हो, उसने कहा। तो बताओ आरव, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं बचाई जा सकती हूँ? आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ। आयरा की आंखें कांप उठीं। क्यों? आरव हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि अंधकार किसी इंसान को परिभाषित नहीं करता, उसका दिल करता है। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उसी पल आसमान अचानक फट गया। काली ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी। अंधकार की विशाल आवाज गूंजी, तुम उसे मुझसे नहीं बचा सकते। पूरा यादों का संसार टूटने लगा। आयरा डर गई। आरव, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काली ऊर्जा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और उस अंधेरे के बीच दो लाल आंखें खुलीं, इस बार पहले से कहीं ज्यादा करीब। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।